कुटिया के स्थापना दिवस पे क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी कुटिया के स्थापना के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस 5 वर्ष के बीच में गरीबों के बच्चों के लिए जो समाजवादी कुटिया है उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर रही है और साथ ही साथ इस कुटिया को बहुत से ऐसे साथी हैं कि वास्तव में झोपड़ी में विद्यालय चल रहा है, उसका भी कहीं न कहीं से इन प्रकरण से लोग, गार्जियंस, अभिभावक और अच्छे विचारों वाले लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान के मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोग इस विद्यालय के लिए, इस कुटिया के लिए सहयोग भी कर रहे हैं और यही मुहिम समाजवादी पार्टी के नायक और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के नाम से जो पहचाना जाता है, उनके विचार रहे हैं और इस विचार से अपने आप को जोड़ते हुए ऋषि यादव को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आने वाले दिन इस प्रकार से कुटिया का संचालन होता रहा तो वास्तव में जो बाबा साहब की सोच रही है वो धरती पर दिखाई पड़ेगा, आकाश पर नहीं। देखिए, वक्फ विधेयक ये लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी, क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में और इस देश की पार्लियामेंट में जो बातें आई हैं, समाजवादी पार्टी ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध किया और विरोध इसलिए किया है कि हमारी पता नहीं कितने जमीनें चीन अधिग्रहित कर लिया है। उस जमीन के बारे में डबल इंजन की सरकार की कोई चर्चा नहीं है, इसलिए इन लोगों ने जो भी कहा उसको किया नहीं। पुलवामा का मामला आप देख लीजिए, इसी प्रकार से 2 करोड़ नौकरी आप देख लो, 15 लाख खाते में आ जाए, कैसे आम जन की जिंदगी सुधरेगी? ये झूठ बोलने वाले और झूठ बोल करके सत्ता में आने वाले लोग देश को नहीं सुधार सकते हैं, न उनकी रोजी रोटी के सवाल पर बात होती है। कहने के लिए तो किसानों की दुगनी आय करेंगे, लेकिन उनके पेट में भाला घोंपेंगे, महंगाई बढ़ाएंगे, 50 किलो की खाद को 40 किलो कर देंगे, बिजली का बिल बढ़ा देंगे, पानी का दाम बढ़ा देंगे। तो जो देश में अव्यवस्था फैली है, चाहे वो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, वो निरंकुश सरकार है, तानाशाही सरकार है। तानाशाही सरकार से देश की जनता का भला नहीं हो सकता। 2027 के लिए क्या तैयारी? 2027 में भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश से निस्तानुभूत होकर के चली जाएगी, भाग जाएगी और यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चूंकि ये मुहिम केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये मुहिम पूरे देश की है, ये संविधान पूरे मुल्क के लिए है, ये जनता के हित में संविधान में दी हुई चीजें जितनी है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव अपने पूरी जिंदगी तक, जब तक उनके जीवन में प्राण रहेगा, तब तक वो संविधान के लिए लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भी आ रही थी कि बहुत पहले प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी, इस पर कब तक उम्मीद की जाएगी? ठीक समय पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आ जाए। समर्थन किया, सपा का विरोध वक्फ बिल को लेकर एनडीए ने समर्थन किया। हम संविधान के साथ हैं, संविधान की विचारधारा के अनुरूप जितने भी बिल आएंगे, अगर संविधान के खिलाफ होंगे तो उस बिल का विरोध, संविधान के अनुरूप होगा तो उस बिल का समर्थन।